दोस्तों, आप सभी को राम राम। जो सोचा नहीं गया था वो होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। अगर आप देखोगे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मतलब सिचुएशन ऐसी बदली है कि यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब पहले सोचा गया था कि एक सिचुएशन पूरी सिचुएशन को सॉल्व कर देगी। मतलब कोई भी टैरिफ से रिलेटेड अपडेट आएगा रूलिंग का, सुप्रीम कोर्ट का, यूएस का, और देन आफ्टर दैट सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। जो इतना पेन आपको इतने एक साल से देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो पहले तो बता देता हूं कि अब टैरिफ लगने वाला है फिर से एक्स्ट्रा टैरिफ। जो आप घटने की बात कर रहे थे वो एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो टैरिफ लगने वाला है और मल्टीपल नेशन पे लगने वाला है। तो उनके लिए सेटबैक है, जिनने सोचा भी नहीं था। सब देखिएगा शांत बैठे हुए थे, और आपको भी पता है कि सब शांत बैठे हुए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि हम पे बम फूटेगा। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ये देखिएगा अपडेट्स हैं। अब देखते जाइएगा क्या बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। इफेक्टिव है इमीडिएटली, मतलब टैरिफ लगा दिया है, एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, इमीडिएटली तुरंत लगा दिया गया। तो यानी इंपैक्ट आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। तो पहले तो प्रिपेयर्ड रहिएगा इसका। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, ऑल नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ सेक्शन 232। अब उनको भी वो सिचुएशन ढूंढनी थी ना कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, तो वो जो रिप्लाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो तो उसी फेवर में करेंगे ना, कि लाइक उनको सेक्शन समझ में आए, ये एक्ट है, ये मेरी पावर है, इस पावर के तहत मैंने ये काम किया है। तो रिप्लाई भी उन्होंने दे दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर डिसीजन को। तो आप देख सकते हैं सेक्शन लिखा है, एग्जिस्टिंग सेक्शन 301 टैरिफ्स रिमेन इन प्लेस एंड इन फुल फोर्स एंड इफेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वाली बात है। अब टुडे आई विल साइन एन ऑर्डर, मैं साइन करता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप के देखिएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का है यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि आई विल साइन एन ऑर्डर टू इम्पोज 10% टैरिफ। देखिए अब 10% आप समझ सकते हो कि हम लोग 25 से 18 आने की सोच रहे थे, तो 7% के लिए कितना खुश होने की बात है। 7% के लिए पूरा इंडिया वेट कर रहा है कि 7% कम हो तो उस दिन भी मार्केट बड़ा अच्छा ओपन होगा। तो ये सिचुएशन बन रही थी, बट ये हो क्या गया देखते हैं। तो ये हो ये गया है कि उन्होंने 10% टैरिफ लगाने की बात करी है ग्लोबल में सारी कंट्री आती हैं। अब अंडर सेक्शन 122 उन्होंने बोला है, फिर बोला है ओवर एंड अबव आवर नॉर्मल टैरिफ ऑलरेडी बीइंग चार्ज। मतलब जो भी पर्टिकुलर चार्जिंग आप पे पड़ रही है, मतलब मेरे इंडिया पे समय है 25%, तो इंडिया का 35%। ऐसे अगर किसी का 18 है तो 28%, किसी का समथिंग है 30 है तो 40%। इस तरीके से 47 है चाइना का तो 57%। मतलब जो भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टैरिफ लग रहा था वो लगता रहेगा। और चूंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट को अपनी खुन्नस दिखानी थी, अपना देखिएगा रिप्लाई करना था डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए उन्होंने देखिएगा यहाँ पे 10% एडिशनल यहाँ पे बोल दिया है, ट्रंप टू इम्पोज 10% ग्लोबल टैरिफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। यानी कि बेसिकली ट्रंप ने ये कहने की कोशिश की है कि हम 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि उनके लगाए टैरिफ बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। वो उनके पर्टिकुलर टैरिफ्स को रिजेक्ट कर दिया है। ऑल्दो द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैज बीन ब्लॉक्ड। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक करने के बाद उनके बाद देखिएगा सेवरल अदर लॉ स्टिल अलाउ द ट्रंप टू इम्पोज टैरिफ। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में वो हारे हैं। उनके पास अदर बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे लॉ हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी पावर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उनका ये कहना है इन्हें मेजर सेटबैक मिला है। और मेजर सेटबैक आया तो आपको पता है कि अभी यूएस इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा वापस करना पड़ गया टैरिफ का तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी। मतलब वो ना, ये तो अच्छी अपडेट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे स्ट्रक डाउन स्वीपिंग टैरिफ इम्पोज बाय हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता है कि पूरी तरीके से रूलिंग उनके अपोजिट आ गई। और अगर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट हैड एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। तो उन्होंने तुरंत क्या करा, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करा बाय यूजिंग इमरजेंसी पावर मीन फॉर नेशनल क्राइसिस। द कोर्ट सेड ट्रंप relied on a law designed for national emergency to justify broad trade tariff, which just concluded went beyond प्रेसिडेंशियल पावर। यानी कि जज ने ये कह दिया कि वो जो भी कर रहे हैं वो रिजेक्ट करते हैं उस चीज को, वो उनके शक्तियों के वो ऊपर जाके काम कर रहे हैं। उसी पर ये देखिएगा
रिप्लाई आ गया कि वहां से अच्छा देखिएगा टॉपिक नहीं मिला तो टॉपिक यूज कर लिया कि सबको परेशान करेंगे, तो 10% ग्लोबल टैरिफ की बात हो गई और इसका बड़ा सेटबैक आपको मंडे देखने को मिलेगा और अपकमिंग वीक में भी देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।